अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आई हूँ आपके पास एक नए वीडियो के साथ में। मैंने आज इस वीडियो में कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है। मैंने एक चॉकलेट के रैपर से इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस चॉकलेट के रैपर को यहाँ पर यूज़ किया है। साथ ही आज से हम अपने वीडियोस में एक नई चीज़ का इजाफ़ा करने वाले हैं। आज से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नॉवेल की एक्सप्लेनेशन। आपने मूवीज़ एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर सुना होगा। मैं आप लोगों के लिए इस्लामिक नॉवेल की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आपने अर्तुगरुल ड्रामा तो ज़रूर देखा होगा। ये नॉवेल की एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरीके से है। और आज हम शुरू करने वाले हैं जिस नॉवेल को, वो है हिजाज़ की आंधी, जिसे इनायतुल्लाह अल्तमश ने लिखा है। इस नॉवेल के 2 सीज़न हैं और एक सीज़न में जो है वो इसके सीज़न में 11 एपिसोड है। आज हम इसमें पहला एपिसोड इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में राइटर ने लिखा है, काम कोई भी आसान नहीं होता, उसे आसान बनाया जाता है। हमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं लड़नी, हमने एक ऐसी तलवार से इनके अकीदे को काटना है जो नज़र नहीं आती। इन अल्फाज को याद रखिएगा। एपिसोड के अंदर हमें पता चलेगा कि राइटर ने हमसे ये बात क्यों की है। कहानी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसके दरमियान में एक छोटा सा नखलिस्तान था। नखलिस्तान बेसिकली उस जगह को कहते हैं जो रेगिस्तान के बीच में हो, जहाँ पर हरियाली और पानी का छोटा सा तालाब हो। इस नखलिस्तान की ये ख़ास बात थी कि इसके दोनों तरफ जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ थे, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती थी और खजूर के दरख्तों के अलावा दूसरे दरख्त भी थे। अब हमें शाम का मंज़र दिखाया जाता है और शाम होने पर यहाँ पर ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। साथ ही हमें ये भी देखने मिलता है कि इस नखलिस्तान के बीच में 6 खीमे थे, जिनमें दरमियान में एक बड़ा खीमा था। ये खीमा देखने में शाही महल से कम नहीं था। ज़मीन पर ईरानी कालीन, गद्दे और रेशमी चादर बिछी हुई थी। छत पर रंगीन फानुस और दरवाज़ों की जगह रेशमी पर्दे लगे हुए थे। अब जैसे ही रात होती है, इस खीमे में नाच गाने की महफिल शुरू हो जाती है। हमें 7 आदमी देखने के मिलते हैं जो गद्दों पर टेक लगाए बैठे हुए थे और कुछ लेटे थे, जिनके आसपास शराब थी और उनके सामने कुछ लड़कियां नाच रही थी और कुछ गा रही थी। लोगों के लिबास से लगता था कि ये काफ़ी मालदार लोग हैं। इनमें से 4 के हाथों में शराब थी और 3 खामोशी से बैठकर सिर्फ नाच गाने का लुत्फ़ उठा रहे थे। कुछ देर के बाद में उनमें से एक आदमी हाथ के इशारे से इस रक्स को रोक लेता है। वो लड़कियां झुककर सलाम करते हुए पीठ फेरे बिना वहाँ से चली जाती है। इनके जाते ही दरमियान में बैठा हुआ शख्स, जिसका नाम अबू सलमा था और जो बातचीत में इनका लीडर लग रहा था, वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। वो कहता है कि हम खुश थे कि मोहम्मद के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुसलमान फिर कबीलों में बंटकर बिखर जाएंगे और इन्हें फिर एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा सकता है और जाहिलियत की उसी दौर में पहुंचाया जाएगा जहां से इनके रसूल ने इन्हें निकाला था। साथ ही इसकी बात से हमें ये भी पता चलता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई है, जिस पर ये लोग खुश हो रहे थे। अबू सलमा कहता है कि अगर अबू बकर सिद्दीक ना होता तो बागियों का ये तूफ़ान कब का मुसलमानों को निगल चुका होता, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की वजह से मुस्लिमा कज़्ज़ाब और मालिक बिन नुवेरा जैसे ताकतवर बागी भी चंद मुसलमानों के हाथों से शिकस्त खा रहे हैं। उस पर उनके साथ बैठा हुआ एक आदमी, जिसका नाम इब्न दाऊद था, वो अपनी राय देते हुए कहता है कि अगर ये मुसलमान बागी अगर बगावत से पहले एक हो जाए तो कभी हार का सामना ना करे। जिस पर अबू सलमा इसकी बात काट कर कहता है कि अगर वो मुत्तहिद भी हो जाए तब भी इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों के पास खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा जैसे जंगजू मौजूद हैं। अगर ये लोग हमारा मंसूबा मान ले तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। इस पर इनका एक और साथी, जिसका नाम इसहाक था, कहता है कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि तुम यहूदी हो और तुम सिर्फ मंसूबे बना सकते हो, साजिशों के मंसूबे, कत्ल कराने और भाग निकलने के मंसूबे। इसहाक की बातों से हमें अंदाज़ा होता है कि वो और उसके बाकी 3 साथी नसरानी हैं और अबू सलमा और उसके 2 साथी यहूदी। साथ ही इसहाक को ये भी डर था कि अबू सलमा इससे नाराज़ न हो जाए, जिस पर अबू सलमा कहता है कि इसहाक खुलकर बात करे, क्योंकि अगर हमें कामयाब होना है तो एक दूसरे को सही गलत से आगाह कराना होगा। यहाँ हमें इनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि इन लोगों के इस तरह बोलने का मतलब इस्लाम के खात्मे
की मंसूबा बंदी करना था। इसहाक कहता है कि बनी इसराइल जंग से डरते हैं और मैदान जंग से भाग जाते हैं। अगर नसरानियों की तरह वो भी जंगजू हो जाए तो यहूदी और नसरानी मिलकर मुसलमानों का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन अबू सलमा कहता है कि इसमें कई साल लग जाएंगे। अबू सलमा के पास इससे आसान तरीका मौजूद था, वो ये कि मुसलमानों में बदकिरदारी फैला दी जाए, क्योंकि उसने अपने बड़ों से सुना था कि जिस कौम को तबाह करना हो इस कौम में बदकिरदारी को फैलाया जाए और जो बदकिरदारी से बच जाए उसे खुफिया तरीके से कत्ल किया जाए। इस पर एक नसरानी अबू सलमा से कहता है कि वो किस किस को कत्ल करेगा। उसने कुछ दिन पहले अबू बकर को मदीना में देखा था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और कुछ दिनों में खुद ही मर जाएगा, उसे कत्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसके बाद इब्ने खत्ताब खलीफा मुकर्रर हो गया तो इस्लाम शाम की सरहदों से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को अपनी मौजूदगी में दमिश्क की तरफ रवाना किया है। इस पर अबू सलमा कहता है कि इब्ने खत्ताब के खलीफा बन जाने से इनका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और उमर बिन खत्ताब के आपस में ही इख्तलाफात हैं। जिस पर इसहाक कहता है कि ऐसा नहीं है। मैं उस वक्त मदीने में था जब उमर के उकसाने पर अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को बताह से बुलाया था, क्योंकि उन्होंने एक बागी मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी से शादी कर ली थी। खालिद बिन वलीद मदीना आते ही सीधा मस्जिद में गया। उमर रज़ियल्लाहु भी वही थे। खालिद बिन वलीद को देखते ही उमर ने उन पर इतना गुस्सा किया कि कोई बाप अपने बेटे पर ना करे, मगर खालिद बिन वलीद खामोशी से सुनता रहा, कुछ भी ना किया। खालिद बिन वलीद ने उमर के बड़े होने की वजह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली और उमर की इज्जत रख ली। इस कौम की इस खूबी को पहले ख़त्म करना होगा। अब अबू सलमा इन्हें इस बात के लिए राज़ी कर लेता है कि अगर मुसलमानों को हराना है तो इनके किरदारों को ख़राब करो, और किरदार को ख़राब औरत और शराब से किया जा सकता है। जिस पर इब्ने दाऊद उसे याद दिलाता है कि किस तरह उनके रसूल के कहने पर मुसलमानों ने शराब को एक ही वक्त में बहा दिया और शराब पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो बर्तन भी तोड़ दिए जिनमें वो शराब पिया करते थे। किसी नसरानी से कहो, वो कभी ऐसा काम ना कर सकेगा। जिस पर अबू सलमा का कहना था कि मुसलमानों ने अभी सिर्फ शराब को छोड़ा है, औरत का नशा इनमें अब भी बाकी है, क्योंकि इनके एक एक सरदार की कई कई बीवियाँ होती है। और अबू सलमा के मुताबिक मुसलमान खूबसूरत कम उम्र लड़कियों की तलाश में रहते हैं, और जवान लड़की एक ऐसी ताकत है जिसने जंगजू बादशाहों के भी तख्ते उलट दिए हैं। जो मज़ा बदी में है वो नेकी में नहीं है। और मुसलमान अपने रसूल की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें आखिरत में जन्नत में हूरें मिलेगी और शहद से मीठी शराब मिलेगी। इस पर एक नसरानी अपनी राय देते हुए कहता है कि मुसलमानों पर जंग का जुनून तारी है। हम ये भी कर सकते थे कि अपने यहूदी और नसरानी भाइयों को कहकर इन्हें मुसलमानों की फ़ौज में शामिल कर देते और फिर मैदान जंग में इन्हें धोखा देते, पर मुसलमानों पर इसका कोई असर ना होगा, क्योंकि मुसलमान अपने आधे लश्कर के मारे जाने पर और बहादुरी से मैदान जंग में लड़ते हैं और अपने आधे लश्कर की कमी पूरी करते हैं। इस पर अबू सलमा कहता है कि इस काम को भी वक्त लगेगा। फ़िलहाल हमने ये किया है कि अपने चंद यहूदी पढ़े लिखे भाइयों को दूर दराज की मस्जिदों में इमाम बनाकर भेजा है, क्योंकि मुसलमान अपने रसूल की अहादीस के दीवाने होते हैं। हम इनके ज़रिए झूठी अहादीस को फैला रहे हैं ताकि इनके जहनों में कुरान की गलत तफसीर डालें, और अब मैं चाहता हूँ कि औरत के ज़रिए मैं फूट डालूँ। अबू सलमा ने इस काम के लिए एक लड़की को तैयार भी किया था। वो एक लड़की को लेकर आता है और सबसे मिलाता है। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले इनके सामने नाच रही थी। अब वो नाचने वाली लड़की ऐसे नाटक कर रही थी जैसे वो शर्म और हया से मर जाएगी। सबको ये लड़की अपने काम के लिए पसंद आती है। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत और बातों में बहुत चालाक थी। अबू सलमा इसका नाम बिन्ते यामीन रखता है। इसके बाद ये सब लोग उस वक्त को याद करते हैं जब खैबर की जंग के बाद एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्ते हारिसा ने बड़ी चालाकी से रसूल अल्लाह को अपने घर खाने पर बुलाया और दुम्बे में जहर मिलाकर पेश किया। हुजूर के साथ उस वक्त दूसरे सहाबी इब्ने अलबारा भी थे, जिन्होंने गोश्त को खा लिया, लेकिन हुजूर को एहसास हो गया था कि इसमें जहर मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही थूक दिया। इसके बाद रसूल अल्लाह ने ज़ैनब बिन हारिस और इसके शोहर सलाम बिन शकम को कत्ल करने का हुक्म दिया, और ये भी हुक्म दिया कि यहूदियों पर एतमाद ना किया जाए और इनके हर कौल व फ़ेल पर नज़र रखी जाए। इस जहर का असर मरते दम तक रसूल अल्लाह ने महसूस किया। ये लोग यहाँ कहते हैं कि अगर उस यहूदी औरत की कोशिश कामयाब हो जाती तो आज मुसलमानों का नामो निशान मौजूद ना होता। इसके बाद अबू सलमा कहता है कि मुझे अपनी एक एक नाकामी याद है। इसके बाद वो मदीना पर कुरैश के हमले की बात याद दिलाता है कि कैसे मुसलमानों ने मदीने के एतराफ़ खंदक खोद डाली थी और मदीने में मौजूद यहूदियों ने अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया था।
मगर वो इससे मुसलमानों का फ़ायदा उठाना चाहते थे। मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक किला नुमा मकान में इकट्ठा कर रखा था। यहूदियों का एक आदमी रात को मोहम्मद के कत्ल के इरादे से जा रहा था। जब हस्सान ने उसे मकान के पास देख लिया और हुजूर की फूफी सफ़िया को इसकी खबर दी, वो एक डंडा लेकर बाहर निकली और इस आदमी को पीछे से पुकारा। इस आदमी के हाथ में बर्ची थी। वो हमला करने बढ़ा, लेकिन सफ़िया ने डंडे से इस पर ऐसा वार किया कि वो एक वार में ही गिर पड़ा। इसके बाद सफ़िया ने डंडे से मार मार कर इसकी खोपड़ी कुचल डाली। इस वाक़ये के बाद सारे यहूदियों की हिम्मत टूट गई और जब रसूल को इसकी खबर हुई तो मदीने में मौजूद हर यहूदी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। इस पर इब्ने दाऊद कहता है कि वो वक्त हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उस वक्त खालिद बिन वलीद, अकरमा और अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सलमा कहता है कि हमें बिन्त यामीन को कल ही मुसलमानों में भेजकर अपने मंसूबे पर अमल शुरू करना चाहिए। हम एक मुसलमान के साथ बिन्त यामीन की शादी करा देंगे ताकि वो मुसलमानों में फूट का बाज बन सके। जिस मुसलमान को उन्होंने बिन्त यामीन के साथ शादी के लिए पसंद किया था वो हबीब बिन काब थे, क्योंकि वो मदीना में तिजारत के लिए जाते थे और मुसलमानों में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। इस वक्त वो अपने गांव में आए हुए थे। इनकी 2 बीवियाँ थीं, जिनमें से एक बीमार थी और दूसरी इनके गांव से बहुत दूर थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह बनु कुरैता के एक यहूदी को हबीब इब्ने काब के आने का पता चलता है, क्योंकि यहूदियों का पेशा तिजारत था और इब्ने काब भी तिजारत के सिलसिले में आए हुए थे। इस यहूदी की मुलाकात अबू सलमा से होती है और ये लोग इब्ने काब को फंसाकर दूसरी शादी के लिए तैयार कर लेते हैं। साथ ही राइटर हमें बताता है कि मुसलमान ज़्यादा शादी अपने सुकून के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा औलाद के लिए करते थे, क्योंकि उस वक्त ताकतवर उसी को समझा जाता था जिसके ज़्यादा भाई और बेटे हों। चूँकि इब्ने काब की एक बीवी बीमार थी और वो मौत के करीब थी, इसलिए उसे दूसरी शादी की ज़रूरत थी। अब वो यहूदी इब्ने दाऊद को हबीब के पास भेजता है। इब्ने दाऊद बिन्त यामीन के साथ इब्ने काब के पास जाता है और उसे झूठी कहानी सुनाता है कि इस्लाम कबूल करने पर इसके कबीले वालों ने उसे मार पीट कर निकाल दिया और इसके सामान को लूट लिया। वो और उसकी बेटी जान बचाकर वहाँ से भागे। अगर इब्ने काब बिन्त यामीन से निकाह कर लेगा तो इब्ने दाऊद को तसल्ली हो जाएगी। साथ ही वो इब्ने काब से कहता है कि उसे भी वो मदीना में काम दिला दे। इस ज़माने में यहूदी, नसरानी और मुसलमानों के नाम एक जैसे थे, इसलिए इब्ने काब को शक नहीं होता और वो इसकी बातों में आकर बिन्त यामीन से निकाह कर लेता है। निकाह के बाद इब्ने दाऊद हबीब का बहुत शुक्रिया अदा करता है और ये कहकर चला जाता है कि वो किसी काम की तलाश में जा रहा है। हबीब उसे अपने साथ रहने की ऑफ़र करता है, मगर वो ये कहकर इनकार कर देता है कि वो इस पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो 10-12 दिन बाद मदीने में आकर उससे मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें वही नखलिस्तान दिखाया जाता है। अबू मूसा और उसके साथी इब्ने दाऊद का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में इब्ने दाऊद आता है और वो उन्हें बताता है कि हबीब कुछ इसकी बातों और ज़्यादा बिन्त यामीन को देखकर आपस से बाहर हो गया और जल्द ही निकाह कर लिया। इसके बाद ये लोग दुआ करते हैं कि बिन्त यामीन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। साथ ही इब्ने दाऊद ये भी बताता है कि इब्ने काब की पहचान मदीने के बड़े बड़े सरदारों से है। अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुँचाया जाएगा। दूसरे दिन हमें उसी नखलिस्तान में एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये एक दूसरा यहूदी साथी था जो अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल की खबर लेकर आया था। अबू सलमा इससे दूसरे खलीफा के मुतालिक पूछता है, जिस पर वो दूसरा यहूदी जिसका नाम मूसा था वो बताता है कि अबू बकर सिद्दीक अपनी ज़िंदगी में ही उमर को दूसरा खलीफा चुन लिया था। ये सुनकर अबू सलमा कहता है कि बहुत बुरा हुआ, उमर बहुत जालिम है, वो बनी इसराइल का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। अबू सलमा मूसा से पूछता है कि अबू बकर का इंतकाल कब हुआ, जिस पर मूसा बताता है कि परसों शाम के वक्त, और वो ये भी कहता है कि वो कल ही आ जाना चाहता था, पर वो ये देखने के लिए रुक गया था कि मुसलमानों का अगला खलीफा कौन बनेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मदीने में अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल की खबर ने पूरे मदीने के लोगों पर गम के असरात छोड़े थे। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक ने उमर बिन खत्ताब को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने हुक्म पर खलीफा नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए दूसरे सहाबा और लोगों से मशवरा भी किया था। उन्होंने सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ से इस बात का जिक्र किया था। इसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, सईद बिन ज़ुबैर, उसद बिन हुज़ैर और दूसरे महाजिरीन और अंसार से मशवरा किया। सब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार से मुतासिर थे, मगर कहीं ना कहीं सबको इनके मिजाज की सख्ती का खौफ था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का एक ही कहना था कि जो हालात इस
اس وقت مسلمانوں کے ہے، اس پر عمر سے بہتر کوئی نہیں جو مسلمانوں کے ان حالات کو بدل سکے، اور مزاج کی سختی ذمہ داریوں کے آنے کے بعد خود ہی چلی جائے گی، کیونکہ عمر نے مجھے غصے کے وقتوں میں شانت کیا ہے، اور جب میں کہیں نرمی سے کام لیتا تو وہ مجھے سختی کرنے کہتا۔ مگر طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ابو بکر صدیق سے ملنے جاتے ہیں، اور طلحہ کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنے پیچھے نبی کی امت کو کس کے حوالے کرائے تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک سخت مزاج شخص کے ہاتھوں امت کو دے آیا؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں طلحہ تم مجھے خوف خدا دلا رہے ہو؟ میں نامراد ہو کر مروں اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کروں۔ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر آیا ہوں جو تیرے رسول کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ اس بات کو سن کر طلحہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رات بھر پریشانی سے سو نہیں پاتے۔ دوسرے دن عبد الرحمن بن عوف ان سے مل کر انہیں تسلی دیتے ہیں، مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جسے میں تمہارا خلیفہ چنوں؟ اس پر لوگوں نے کہا ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کہیں گے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا خلیفہ میرے بعد عمر بن خطاب ہوگا۔ میں نے یہ ذمہ داری اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں سونپی۔ جس پر لوگوں نے کہا کہ ہم نے خلیفۃ الرسول کا کہنا مان لیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں نے عمر کا انتخاب تیرے رسول کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے بعد فساد نہ ہو جائے میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ اس دعا کو سن کر وہ لوگ بھی پکار اٹھے کہ ہم عمر کی خلافت منظور کرتے ہیں، جو لوگ اختلاف رائے کی وجہ سے چپ تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے خواہش مند نہیں تھے، مگر وہ ابو بکر کو اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے جب وہ موت کے اتنے قریب ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بہترین دوستوں میں سے بھی تو تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے میں آج ہی دنیا سے چلا جاؤں گا، میری بات غور سے سنو اور میرے بعد اس بات پر عمل کرنا۔ اگر میں آج مر جاؤں تو مغرب سے پہلے مسنہ بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ پر بھیج دینا، اور اگر رات کو مر جاؤں تو صبح یہ کام کرنا، کیونکہ اس وقت عراق اور شام کے خلاف جنگ میں مسلمان کمزور پڑ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، لیکن ان کے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر خالد بن ولید کو شام کے محاذ پر فتح مل گئی تو انہیں واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو سنتے رہے۔ امت کی بہت بڑی ذمہ داری اب ان کے کندھوں پر تھی، اور وہ جانتے تھے کہ بعض ان سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خاموش تھے۔ اسی شام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انہیں اسی تختے پر غسل دیا جاتا ہے جس پر ان کے پیارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میت کو مسجد نبوی میں لے جا کر رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، لوگ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت دے رہے تھے۔ یہ سلسلہ ظہر تک چلا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کی اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر کے اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے رہے جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ آج بھی تاریخ میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ اے لوگو، میں تم میں سے ہی ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ میں خلیفۃ الرسول کی حکم عدولی کی جرات ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درشتگی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کر رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جبکہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ کا ادنا غلام اور ادنا نوکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار کی طرح استعمال کیا۔ وہ جب چاہتے مجھے استعمال کرتے اور جب چاہتے مجھے نیام میں ڈال دیتے۔ یہی حال ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میرا رہا،
اور اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق آخری وقت تک مجھ سے خوش رہا، اور میں مطمئن ہوں اور اس سعادت پر فخر بھی کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرے مزاج کی سختی جس سے تم نالا تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے اور جرات ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم رہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کا ایک رخسار زمین پر نہ لٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاکہ وہ آئندہ کے لیے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میرا اپنا رخسار خود زمین پہ رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہے وہ مجھ سے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کر دوں کہ دین کے دشمنوں ادھر کا رخ نہ کر پائے۔ اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، عمل بالمعروف اور نہی عن منکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہے ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ اس خطبے نے لوگوں کو اطمینان دلایا اور لوگ مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ابو سلمہ اور اس کے ساتھی دکھائے جاتے ہیں۔ موسیٰ یہ ساری داستان سنا رہا تھا۔ ابو سلمہ پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا رد عمل ہے جو عمر کی خلافت کو نہیں مان رہے تھے۔ اس پر موسیٰ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے بیچ میں رہ کر دیکھا، عمر کے خلیفہ بننے کے بعد اس کی بات میں ایک ایسا اثر پیدا ہو گیا ہے کہ دشمن کے دل تک اس کی بات اترتی ہے۔ وہ لوگ جو عمر کے خلیفہ بننے کے خلاف تھے عمر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے اور دل سے اسے اپنا خلیفہ مان رہے تھے۔ موسیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو محاذ کی صورت اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں فارسیوں کا خوف بیٹھا ہوا ہے اور عراق اور شام میں مسلمانوں کی فوج کمزور ہو رہی ہے۔ اس پر اسحاق کہتا ہے کہ اس صورت میں ہم مدینہ اور آس پاس کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کر دیں گے، اس سے لوگ محاذ پر جانے سے ڈریں گے۔ ویسے بھی مسلمانوں کی باقاعدہ کوئی فوج نہیں ہے، یہ سب جہاد کو مذہبی فریضہ سمجھ کر جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور ایسے لڑتے ہیں کہ فتح ان کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو جہاد سے ہٹا دیں گے۔ اس پر ایک نصرانی نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، جس پر ابو موسیٰ اس کی بات کو کاٹ کر کہتا ہے کہ ہمیں ناممکن کو ممکن کرنا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کے عقیدے کو ایک ایسی تلوار سے کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سلمہ ابن داؤد سے بنت یامین کے بارے میں پوچھتا ہے اور ابن داؤد کو کہتا ہے کہ وہ کل ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ وہ ابن داؤد کو حبیب کے ساتھ رہنے کہتا ہے کیونکہ حبیب بھی عمر استان کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا اور ابن داؤد کو حبیب کی ساری خبر لا کر دینی ہوگی۔ اور بس ایپیسوڈ 1 یہی ختم ہوتا ہے۔ کیا بنت یامین حبیب کو اپنی باتوں میں پھنسا لے گی؟ کیا مسلمان فارسیوں سے ڈر جائیں گے؟ اور کیا دوسرے خلیفہ عمر استعلان عراق اور شام پر فتح حاصل کر پائیں گے؟ یہ سب ہمیں سیکنڈ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ناول کی ایکسپلینیشن میں کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ میں ملوں گی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔